दोस्तों, आप सभी महामाई जगदम्बा देवी दुर्गा के बारे में तो जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। भगवती देवी दुर्गा आज भी समस्त लोकों में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इसी कारण संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए आज अपने एपिसोड में हम देखते हैं कि नवरात्रों में देवी दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके शरीर त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती व देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, वृषभ यानी बैल पर सवार देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य को अन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। दोस्तों, देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव को शोक से उबारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवर्षि नारद ने देवी शैलपुत्री को जब भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री की वह तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था। इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था।